what is dynamic effect and how to enable this. Hi everyone, welcome back to Sharmacreation. आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायनेमिक इफेक्ट होता क्या है एंड इसको इनेबल कैसे करें। यहाँ पे जो इफेक्ट दिया गया है यहाँ पे vivo Y11 के लेटेस्ट वर्जन जो कि 2.52 GB के आसपास जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, वो अपडेट करने बाद यहाँ पे जो हम लोगों को डायनेमिक इफेक्ट का फीचर मिलता है। एंड इससे रिलेटेड जो है मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जो कि उस वीडियो में गाइस कुछ मिस्टेक्स थी। आज की इस वीडियो में जो है वो मिस्टेक्स क्लियर हो जाएंगी, क्लियर आपको बताया जाए कि आप लोग इसको इनेबल कैसे कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन। पिछली वीडियो में जो मैंने इसी से रिलेटेड जो मिस्टेक्स की थी, जो कि इस वीडियो में मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके अंदर होता क्या है। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने जो है तीन तरह के यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे इफेक्ट्स के। इनको जो आप लोग जैसे सिलेक्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे फ्लाई आउट पे सिलेक्ट करने बाद अप्लाई करते हैं एंड यहाँ पे जैसे आप लोग अपने लॉक स्क्रीन को ओपन करोगे, यहाँ पे जो आप लोग मेन बार में यहाँ पे जो आइकॉन देख रहे हो ऐप्स के, इनमें एनिमेशन आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लाई आउट, इसका मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। आप लोग इसको फर्स्ट को इनेबल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑप्शन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन। ये होता क्या है। सबसे पहले तो vivo की तरफ से जो फेशियल यहाँ पे दिया जाता है Y11 में, इस तरह का यहाँ पे फेशियल दिया जाता था। चलिए मैं यहाँ पे आपको इसको भी इनेबल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे इसको इनेबल करते हो तो यहाँ पे जैसे फेस अनलॉक का आइकन होता है, वो यहाँ पे ये होता था vivo की तरफ से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो vivo की तरफ से जो फेस का आइकन था, इसको चेंज करने के लिए जो यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट दिया गया है, इस पे क्लिक करके जो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्लेनेट या मैजिक क्यूब का यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे जो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ, तो ये जो आइकन है ये सिर्फ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है, वही एनिमेशन यहाँ पे आइकन चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए, इसको दिखाता हूँ आप लोगों को फिर से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो एनिमेशन है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो डायनेमिक इफेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिर्फ आप इसके अंदर जो है इसको इनेबल करने में कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा बच्चा भी इसको इनेबल कर सकता है। बात यह है कि इसके अंदर है क्या, इसको कैसे यूज़ किया जाता है एंड इसके फीचर्स क्या हैं, जो कि फीचर्स आपको मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। इसके अंदर फीचर सिर्फ दो ही फीचर हैं। एक तो यहाँ पे आप लोग जैसे अपनी लॉक स्क्रीन को अनलॉक करते हो और होम स्क्रीन पे एनिमेशन देखने को आपको मिलता है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे तीन दिए गए हैं, उनके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हो। एंड सेकंड यहाँ पे है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन। सिर्फ आइकॉन चेंज होता है यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ दोनों ये इसी काम आते हैं कि आप अपने एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे जो आप अपनी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन उसके आइकन को चेंज कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। और ऐसी वीडियो देखने में अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो तो शर्मा क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।